हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन कर रहे थे। हमने कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, रिवाइज बैलेंस शीट कैसे बनती है वो देखा, प्लस कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री अगर करनी हो, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट, रिवाइज बैलेंस शीट बनानी हो, तो वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अब चेंज इन पीएसआर का एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो तो उसको हम एक्चुअली कैसे सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रीटमेंट समझने से पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीनिंग समझेंगे। एक्चुअली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। तो हमारे सामने हमने हेडिंग डाला है क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक्चुअली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट एडजस्टिंग देयर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली वो लोग अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। होता क्या है, देखिए कि भाई हमने पीएसआर पूरा चैप्टर पढ़ा, इसके बाद एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ेंगे और आपने देखा होगा कि भाई इसमें हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, गेनिंग पार्टनर देते हैं किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। बिसाइड्स हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किया। जब हम सारी चीज़ों की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं कि भाई हमारे पास एक बिल्डिंग थी जो 3 लाख रुपीज़ की थी, आज उसकी वैल्यू 4.5 लाख है, तो हम न्यू बैलेंस शीट में 4.5 लिखते हैं। उसका प्रॉफिट जो होता है वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू द पार्टनर्स, उन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं तो पार्टनर्स ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जब इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं और हम हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करें तो क्यों ना हम हमारी कैपिटल को भी क्या करें, रीडिफाइन करें। तो एक्चुअली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट इट इज रीडिफाइनिंग ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसके अकॉर्डिंगली जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फाइन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फंडा ये है कि जब भी पार्टनर्स अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, बस समझ जाइए कि वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में ये देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आगे इस चेंज इन पीएसआर में भी है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी मिलेगा और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी मिलेगा। बट वहां पर सब जगह पर थोड़े थोड़े से केसेस, बेसिक केसेस में डिफरेंस आता है बट बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा कि भाई उसमें अपनी न्यू कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। बट एडमिशन में एडमिशन के अकॉर्डिंगली केसेस चलेंगे, रिटायरमेंट में रिटायरमेंट के अकॉर्डिंगली केसेस चलेंगे और पीएसआर में पीएसआर के अकॉर्डिंगली केसेस चलेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर जो हमारा चेंज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है पीएसआर के अंदर, उसके अंदर हमारे 2 केसेस होंगे। ठीक है जी, कौन से 2 केसेस? व्हेन न्यू कैपिटल इज मेंशन, व्हेन न्यू कैपिटल इज मेंशन, जब आपको क्वेश्चन में नई कैपिटल मेंशन्ड हो। न्यू कैपिटल मेंशन्ड होने का मीनिंग होता है, जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं। लेट सपोज 3 पार्टनर्स है मेरे पास, ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका ओल्ड था 5:3:2 एंड नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:5:3। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ओके जी। अब उन्होंने कहा कि भाई जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, फिर सारे एडजस्टमेंट दे दिए, रिवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, सब कुछ करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारी फर्म की जो न्यू कैपिटल होगी वो न्यू कैपिटल लेट सपोज 1 लाख रुपीज होगी। मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूं, विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर न्यू कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी। उन्होंने कहा कि न्यू कैपिटल भी हम न्यू डिफाइन करेंगे पूरी फर्म की। टोटल कैपिटल पीएसआर चेंज करने के बाद टोटल कैपिटल जो होगी वो फॉर्म की 1 लाख रुपए होगी। ठीक है, और वो 1 लाख, मैंने क्या कहा था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू पीएसआर। अब इस 1 लाख को इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2/10 इसकी 40, 50,000 इसकी, और 20,000, 50,000 और 30,000 इस हिसाब से इनकी कैपिटल जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा यहां पर न्यू कैपिटल वो देगा, आपको मेंशन करेगा कि दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, आपको क्वेश्चन में बताएगा उसमें। ओके। सेकंड क्या होगा भाई, नेचुरली सेकंड अंडरस्टूड है, व्हेन न्यू कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड, जब आपको क्वेश्चन में नई कैपिटल मेंशन नहीं हो। ठीक है, फाइन भाई, केस यही लें जिसे ओल्ड रेशो 5:3:2 का है, न्यू रेशो 2:5:3 का है।
बट यहां पर पहले अब आपको डबल आपको स्टेप्स के अंदर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की नई कैपिटल फाइंड आउट करो और उसके बाद उसको इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हम इसके अंदर यहां न्यू कैपिटल गिवन है, हमें सिर्फ क्या करना है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहां पर हमें फर्स्ट क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, और सेकंड उसके अंदर क्या करना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां पर फर्स्ट स्टेप करके देगा, यहां फर्स्ट स्टेप आपको निकालना पड़ेगी और कोई बहुत टिपिकल टास्क नहीं है, इजी टास्क है, बस एक छोटा सा चेंज होगा। एनीवे इन दो केसेस में फिर दो केसेस आगे निकलते हैं। क्या दो केसेस होंगे, देखिए फर्स्ट केस, अब इसमें दो केसेस क्या होंगे, फर्स्ट केस होगा इसमें, फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन एडजस्टमेंट इज डन इन कैश, व्हेन एडजस्टमेंट इज डन इन कैश। देखिए आपने न्यू कैपिटल तो डिफाइन कर दी, अब इनके कुछ ना कुछ तो ओल्ड कैपिटल होगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो अगर उस ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल में कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस की अमाउंट कैश के थ्रू एडजस्ट की जाएगी। जैसे लेट्स सपोज एक ही ओल्ड कैपिटल 60,000 है और न्यू कैपिटल 90,000 है, तो इसको 30,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो एडजस्टमेंट इज डन थ्रू कैश का मीनिंग होता है ये 30,000 फॉर्म में लाकर इंट्रोड्यूस करेगा। किसी की ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है, तो वो फॉर्म से विड्रॉ कर लेगा। तो ये पहला केस होगा व्हेन एडजस्टमेंट इज डन थ्रू कैश, चाहे वो ये वाला केस हो चाहे ये केस हो, दोनों में हो सकता है। या अगर इनके पास लाने ले जाने के लिए कैश नहीं है, फर्म के पास देने को कैश नहीं है, पार्टनर्स के पास देने को कैश नहीं है, तो एक और केस होता है ऑल्टरनेटिव, व्हेन एडजस्टमेंट इज डन थ्रू करंट अकाउंट। हम क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं और एक एसेट और लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं और न्यू बैलेंस शीट में डाल देते हैं कि भाई इससे इतना पैसा थ्रू करंट अकाउंट लेना और इतना देना है। मींस ये जो डिफरेंस अमाउंट है, एक अब ओल्ड कैपिटल 60 थी, न्यू कैपिटल 90 है, 30 फर्म को इससे लेना है, तो 30,000 रुपीज फर्म उसके करंट अकाउंट में डाल देगी, जो एसेट में डाल देगी, क्योंकि फर्म को रिसीवेबल अमाउंट है, फर्म उसको एसेट में डाल देगी एज करंट अकाउंट में। तो मैंने क्या कहा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे एएसआर में दो केसेस होंगे, व्हेन न्यू कैपिटल इज मेंशन्ड और व्हेन न्यू कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड। न्यू कैपिटल मेंशन्ड हो नहीं होगी तो कैलकुलेट कर लेंगे, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या है, न्यू कैपिटल को चेंज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर उसमें दो केसेस हमारे सामने निकलेंगे, व्हेन एडजस्टमेंट इज डन इन कैश, जो उनका जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस को कैश के थ्रू एडजस्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, विड्रॉ करेंगे, और अगर कैश का नहीं है तो फिर वो करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट करते हैं। अब हम इन दोनों केसेस को एक एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे भाई इन केसेस को एक्चुअली चेंज इन पीएसआर में करना कैसा है और किस तरह से उसमें रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट एक्चुअली बनेगी। फर्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी, रेशियो 6:3 रिस्पेक्टिवली। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटी साइड वी हैव क्रेडिटर्स, ईपीएफ, डब्ल्यूसीएफ एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। Towards asset we have goodwill, land and building, furniture, investment की value 14,000 है, market value which is 10,500, debtors, cash and advertisement expense account. Okay. ये बैलेंस शीट की बात हो गई। They agree to share in the ratio of 4:1 in the future on the following terms. Goodwill of the firm is valued at 33,600. Stock is to be depreciated by 10%, furniture be depreciated by 12%, PDD is to be created at the rate 5% on debtors. Value of land and building be brought up to 31,000. एंड यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब लास्ट में देखिए that after making above adjustments the capital accounts of the old partners be adjusted on the basis of their new profit sharing ratio। ये सब कर लेने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड फॉर दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एग्रीड एट 56,000। और इस काम के लिए न्यू कैपिटल कितनी डिफाइन की गई, 56,000। दिस इज द न्यू कैपिटल फॉर द एंटायर फर्म। कौन सा केस है इसमें, व्हेन न्यू कैपिटल इज मेंशन्ड, जो मैंने इधर बताया था कि नई कैपिटल अगर मेंशन्ड हो तो मींस आपकी एक स्टेप ऑलरेडी कम कर दी इसने। एनीवे एंड सेकंड आगे देखिए, एडजस्टमेंट इज मेड इन कैश, दैट इज एक्चुअल कैश इज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में भी, जो मैंने आपको बताया था इसमें इधर के इसमें भी दो एडजस्टमेंट्स होते हैं कि या तो कैश में एडजस्ट करेंगे या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है कि अगर कोई डिफरेंस रह जाएगा ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल में और न्यू कैपिटल में, तो वो कैश के थ्रू एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब हम देखेंगे भाई इस क्वेश्चन में अकाउंट्स बनेंगे और किस तरह से उन अकाउंट्स में एक्चुअली एंट्रीज होंगी। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सेट ऑफ अकाउंट्स है। फर्स्ट अकाउंट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 partners are there, ABC. Besides we have cash account,
कुछ लोग कैश अकाउंट नहीं बनाते, आप चाहें तो ना भी बनाएं, उसको सीधे आप बैलेंस शीट में भी एडजस्ट कर सकते हो, बट मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं कैश अकाउंट खुद भी बनाता हूँ, अपने स्टूडेंट से ही बनवाता हूँ। रिवाइज्ड बैलेंस शीट मींस बैलेंस शीट बाद में कैसे बनेगी। एनीवे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते जाएंगे, बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, आइटम सारी डालते जाएंगे। सबसे पहले इनकी कैपिटल मेंशन करें तो कैपिटल इनकी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000, 16,000 एंड 8,000, ये इनकी हो गई कैपिटल, लिख दी सबसे पहले। फर्स्ट आइटम इज क्रेडिटर्स एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 9,000 है, एज इट इज हमने उसको न्यू बैलेंस शीट में डाल दी। सेकंड इज ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की वैल्यू कितनी है 3,000, एज इट इज पुट कर दी। वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड पे वी डू नॉट हैव एनी एडजस्टमेंट, सो एंटायर वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, तो बाय WCF 6,000, 5,000 एंड 3,000, 14,000 है, रेशो का टोटल भी 14,000, 14 नहीं आ रहा है, 6,5 and 3, सॉरी दिस विल बी 3,000, ओके। एंड आफ्टर दैट वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब आप इसमें देखिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टोटल 7,000 का है। असेट साइड वी हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,000 का इन्वेस्टमेंट है और जिसकी वैल्यू 10,500 हो गई, 14,000 माइनस 10500 मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ ₹3,500। हमारे पास IFF 7,000 रुपीज़ का है, जिसमें से 3500 तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के काम आएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो IFF को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इंटू 6/14 दैट इज वॉट 1,500, 1,250 और वॉट 750, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। और इन्वेस्टमेंट को हम ले आए कितने पर, इन्वेस्टमेंट विल बी ब्रॉट अप टू वॉट 10,500, 14,000 में से 3,500 उसको माइनस कर दिया। एनीवे और उसके बाद A, B और C की कैपिटल वो तो हम बाद में मेंशन कर लेंगे। लाइबिलिटी साइड कंप्लीटेड। एसेट साइड में वी हैव गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले तो गुडविल को हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे और उससे उनकी पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। 14,000, 6,000 A राइट ऑफ करेगा, 5,000 B करेगा एंड 3,000 विल बी रिटर्न ऑफ बाय C। आफ्टर दैट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग 24,000, लैंड एंड बिल्डिंग 24,000 की है और उसको लाना कितने पर है 31 पर, तो एड अप्रिसिएशन ऑफ ₹7,000 और ये इंक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन में डाल देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹7,000 अप्रिसिएशन, ओके। आफ्टर दैट फर्नीचर 3,500, फर्नीचर की वैल्यू 3,500 की है और फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है 12% से, तो लेस डिप्रिसिएशन, तो 3,500 इंटू 12% इज 420 माइनस करके वैल्यू बाहर आ जाएगी 3,080 और इस पर फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है तो लॉस, तो इधर लिख देंगे टू फर्नीचर 420 रुपीज, ओके। आफ्टर फर्नीचर वी हैव इन्वेस्टमेंट, ये तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। डेटर्स 12,600, डेटर्स 12,600 के थे और उस पर हमें 5% PDD क्रिएट करना है, तो 12,600 का 5% PDD होता है 630, 630 माइनस करके वैल्यू 11,1970 ऑर्डर कॉलम में इधर लिख दूंगा मैं 2 PDD 630 रुपीज़, 630 रुपये इधर लिख दिया हमने, ओके जी। उसके बाद वी हैव कैश, तो कैश का मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। कुछ लोग मैंने आपको फिर से कहा कि चाहे तो इसका अकाउंट ना भी बनाए तो भी चलेगा, 900 रुपये। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। 7,000 है तो 7,000 में 3,000 इसको मिलेगा, 2,500 इसको मिलेगा और 15,000 रुपीज़ ये राइट ऑफ करेगा, एक्चुअली मिलेगा तो वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ मैं। नाउ बैलेंस शीट आइटम इज कंप्लीटेड, हमारी बैलेंस शीट सारी कंप्लीट हो गई। दे एग्री टू शेयर इन द रेशो 4:1 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 33,600, करते हैं एडजस्टमेंट। फर्नीचर का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, स्टॉक कर दिया, PDD कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग। दो एडजस्टमेंट हमारे पास बच रहा है, एक गुडविल का और सेकंड एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो सबसे पहले गुडविल के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो मैं पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो है ना। तो ए का ओल्ड रेशो क्या था 6/14, बी का ओल्ड रेशो था 5/14, सी का ओल्ड रेशो था 3/14 माइनस और 4 एक साथ 4/7, 2/7 और 1/7। इसका एलसीएम ले तो 14 आएगा, 14 और 14 इंटू 1 इंटू 2, 6 - 8 इज इक्वल्स टू -2/14,
इंटू 1 इंटू 2 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1/14 इंटू 1 इंटू 2 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/14. दीज टू आर सैक्रिफाइसिंग एंड ए इज गेनिंग. तो अब इसमें इसको क्या करें हम, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो इंटू 33,600 इंटू 33,600 और इंटू 33,600. वैल्यूज़ यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे की साइड थोड़ा सा. तो 33,600 इंटू 2/14 इस 4800 ए देगा, 2400 बी को देगा, 2400 सी को देगा. और मैंने लास्ट टाइम भी जब इसके लेजर्स बनवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में वी हैव टू पास कॉन्ट्रा एंट्री. कौन किसको देगा, ए के कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे तो ए को कर देंगे डेबिट 4800 से. किस किस को दे रहा है 2400 और 2400 दे रहा है ये टू बीज कैपिटल और 2400 दे रहा है टू सीज कैपिटल. और इधर और बी और सी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2400 से. किससे लिया इसने, ए से, बाय एस कैपिटल. तो दिस विल बी अवर व्हाट, कॉन्ट्रा एंट्री. ओके जी, ये हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया. अब एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बचा है, बट उसके लिए पहले हमें इसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकाल कर इसमें ट्रांसफर करके इनके बैलेंसेस फाइंड आउट करना पड़ेंगे. फिर सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे. एनीवे अब मैं इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करूंगा. 7000 माइनस 420 माइनस 630 इज 5950 इज द प्रॉफिट. तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट and this will be distributed between A, B and C in their old ratio. 5950 into 6/14 is 2550 और 5950 into 5/14 is 2125 और 5950 into 3/14 is 1275. और इसको उठाकर इधर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2550 2125 एंड 1275. अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए सबसे पहले इनके बैलेंसेस ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. तो बैलेंसेस विल बी टू बैलेंस सी डी. तो मैं टोटल करने के बाद हमारी ए की कैपिटल है 15250, बी की 19275 एंड 10925 ऑफ सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. सारे एडजस्टमेंट कर लेने के बाद में इवन गुडविल का भी एडजस्टमेंट. अब हमारा इसमें लास्ट एडजस्टमेंट रह गया, दैट इज व्हाट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. और मैंने कहा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो केसेस होते हैं, जिसमें एक में जिसमें कैपिटल मेंशन होती है, जिसमें कैपिटल मेंशन नहीं होती. तो जब भी कभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो तो आप पार्टनर्स कैपिटल को दो पार्ट में बनाएंगे. फर्स्ट में सारे जितने भी पीएसआर को चेंज करने के पहले के एडजस्टमेंट थे वो करने, और सेकंड पार्ट में फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है. तो पहले हम क्या करें, इस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पे करें. आप टोटल ऑर्डर लगा लीजिएगा इसका 15250 19275 और 10925. ओके जी, ये हमारी कैपिटल्स आ गई. अब उसने हमें दिया है कि भाई नहीं, बट ये कैपिटल मेंटेन नहीं करनी है आपको न्यू कैपिटल डिफाइन करनी है. न्यू कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में. तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स की न्यू कैपिटल्स लेकर चलें. टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कितनी, रुपीज व्हाट 56,000 और न्यू पीएसआर है 4, 2 एंड 1. दिस इज द न्यू पीएसआर. तो हमें कुछ नहीं करना. एस कैपिटल क्या करेंगे 56,000 इंटू 4/7. बीस कैपिटल विल बी 56,000 इंटू 2/7 एंड सीज कैपिटल विल बी 56,000 इंटू 1/7. ये हम कर देंगे इसमें. तो 56,000 डिवाइडेड बाय 7 इज, इसका आ गया 8,000, 8 2 16, 8 4 32, इसकी हो जाएगी 32,000. दीज आर द न्यू कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स या न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स है. हमें इतनी मेंटेन करनी है. तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन न्यू कैपिटल में ए की 32, बी की 16 और सी की 8,000. ये एंट्रीज हम कर देंगे. ओके, यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट कम होगा. अब देखिए इसमें फंडा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. ए की कैपिटल कितनी रही थी 15250 मेंटेन्ड है. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इतनी कैपिटल है और उसको मेंटेन करनी है 32,000. 15,250 है और 32,000 पे कैपिटल लानी है. मींस ए को डिफरेंस अमाउंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच इज ₹16750 बाय कैश. ये 16750 ए इंट्रोड्यूस करेगा फॉर्म में. तो फॉर्म के पास कैश आएगा तो यहाँ लिखूंगा टू एस कैपिटल 16750. ये इंट्रोड्यूस कर दिया.
बी के साथ केस दूसरा है, बी की कैपिटल अभी है 19275 और उसको मेंटेन करनी है 16,000, तो 19275 माइनस वॉट 16,000, तो ये 3275 फॉर्म से विड्रॉ करेगा, तो इधर लिख देंगे टू कैश विड्रॉल और इधर से कैश कम हो जाएगी बाय बीस कैपिटल अकाउंट 3275। ओके और सी के साथ केस अलग है 10925 और इसको रखनी है 8000, तो ये 2925 विड्रॉ करेगा, हम यहां लिख देंगे बाय सीज कैपिटल 2925 और इन पार्टनर्स की कैपिटल इधर आ जाएगी ए बी सी 32,000 16,000 एंड 8,000, टोटल विल बी वॉट 56,000। बस हमें कैश निकालना है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 900 प्लस 16750 माइनस 3275 माइनस 2925 बाय बैलेंस सी डी इज वॉट 11450, जो यहाँ पर आ जाएगा कैश 11450। लो जी, अब उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करें, प्लस ये कितना था 12,600 माइनस 630 11970, तो ये 10500 प्लस 31,000 प्लस 3080 प्लस 11970 प्लस 450, 68,000 इज द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, इसमें से माइनस 56,000 माइनस 12,000। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। तो ये हमने केस देखा जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस और जिसमें न्यू फर्म की टोटल कैपिटल गिवन हो, तो उसमें उस केस में हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे। जो भी एडजस्टमेंट होगा वो थ्रू कैश के थ्रू करना है। अच्छा, अगर ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करना हो तो यहाँ मैं लिखता बाय एस करंट अकाउंट ये, और ये अमाउंट आती उठ करके कहाँ पर बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि ये पैसा हमें उससे लेना है, तो यहाँ पे लिख देता फिर मी एस करंट अकाउंट 16750, और ये दोनों पैसा देना है तो यहाँ लिखता मैं टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आता 20 करंट अकाउंट 3275, सीज करंट अकाउंट 2925। हमने इसका फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया व्हेन न्यू कैपिटल इज मेंशन्ड। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें होगा व्हेन न्यू कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड, और हम इसमें इसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे ताकि आपको करंट अकाउंट का भी रिवाइज बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट समझ में आ जाए। कैश का तो आ गया आपको। Following is the balance sheet of A, B and C sharing in the ratio 2:3:1 as on 31st March 2022. Bills payable, creditors, reserves and capital accounts of ABC are given. Cash, debtors, stock, building, furniture and preliminary expenses are given. They decided to change their profit sharing ratio to 4:3:5 on the following terms. Stock and furniture be depreciated by 10%. PDD is to be created at the rate 5%. Building is to be valued at 62,000. They will adjust their capital in their profit sharing ratio and adjustment will be done through current account. Current account के through उनको adjustment करना है, but in this question no new capital is mentioned. नई capital actually आपके mentioned नहीं है। Revaluation account, partners capital account, और इसमें cash account की requirement नहीं है क्योंकि adjustment किसके through कर रहे हैं हम, through partners current account. Anyway, करें start। सबसे पहले इनके balances लिखेंगे। By balance brought down, balance of A is 35,800, B 31,600 and C is 25,000. These are the balances of their capital. Okay, now we have a liability, bills payable 13,300 और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्स पेबल जैसा था वैसा ही एज इट इज इसमें आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट वी हैव क्रेडिटर 16,000, नो एडजस्टमेंट इज देयर, तो क्रेडिटर भी एज इट इज 16,000 हम रिकॉर्ड कर देंगे। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। 6,000 है 231, 2,000 3,000 एंड 1,000, सेम रेशो सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6,000। कैपिटल लिख दी मैंने, अब बाद में हम देखेंगे। कैश 5600, कैश अकाउंट इज ऑफ रुपीज 5600, नो चेंज इज देयर। Debtors 10800 and we have an adjustment on debtors. Debtors पर हमें 5% PDD क्रिएट करना है। PDD 5% होता है इसका 540 आई थिंक, तो 10800 इंटू 5% इज 540, रिमेनिंग अमाउंट इज 10260। सेकंड इफेक्ट इसका आ जाएगा 2 PDD 540। ठीक है, लॉस है तो लॉस हमने डेबिट में डाल दिया। After that we have stock of 41,400. Stock is of rupees 41,400
और स्टॉक को हमें डिप्रिशिएट करना है 10% से। लेट्स डिप्रिशिएट 4140, तो 41400 माइनस 4140 इज 37260 टू स्टॉक 4140 हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर 17400, फर्नीचर इज ऑफ ₹17400। वी हैव एन एडजस्टमेंट, फर्नीचर को भी 10% से डिप्रिशिएट करना है, डिप्रिशिएट किया 1740, तो 17400 माइनस 1740 इज 15660। सेकेंड इफेक्ट, टू फर्नीचर depreciated by 1740. Okay, fine. After that we have building 49,500, 62,000 पर लाना है, तो building is of ₹49,500. We have to brought it at up to 62,000. So 62,000 minus 49,500 is 12,500. Add appreciation, ये appreciation है तो profit है, तो by building ₹12500. ओके फाइन। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द पार्टनर्स, तो टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा 1000, 1500 और 500। ये लो जी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हमारे पास गुडविल का एडजस्टमेंट देखें। फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक एंड फर्नीचर डिप्रिशिएट कर दिया, पीडीडी क्रिएट कर दिया, बिल्डिंग ले आए। इसमें गुडविल का कोई एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में। एनीवे गुडविल का एडजस्टमेंट होता तो हम वही क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते, और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद उसको टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करके फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री डालते हैं। आपको याद हो हमने कॉन्ट्रा एंट्री डाली थी। एनीवे हमें यहाँ पर एम्फेसाइज करना है ऑन न्यू कैपिटल्स। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, अपना इनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इज -540 minus 4140 minus 1740, that is 6080 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आया ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 231, तो इंटू 2/6 इसको मिलेगा 2027 और इंटू 3/6 3040 और 6080 डिवाइडेड बाय 6 1013। ये इधर आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2027, राउंड ऑफ किया है मैंने 3040 एंड 1013। फाइन। अब उसके बाद आपने क्या करना है, टू बैलेंस सीडी, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इनके बैलेंसेस आपने कैलकुलेट करना है। तो बैलेंसेस अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका बैलेंस आ रहा है 38827 ऑफ ए, 36140 of B and 26513 of C। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर के सब तो एडजस्टमेंट उनके PSR चेंज करने से पहले आ गए। इसको पहले हम ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD 38827 36140 26513। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कैपिटल गिवन नहीं हो तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटल ऑफ द फर्म क्या, इन तीनों की टोटल कैपिटल बन जाएगी। तो वर्किंग नोट हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो कुछ नहीं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एज कैपिटल कितनी थी 38827, बीस कैपिटल कितनी है 36140 और सीज कैपिटल कितनी है 26513। इसकी टोटल कर लें तो टोटल कैपिटल आ जाएगी, तो 38827 प्लस 36140 प्लस 26513 इज इक्वल्स टू 101480। ये आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो न्यू रेशो क्या बना है क्वेश्चन में, हमें न्यू रेशो गिवन है विच इज 4, 3 एंड 5, 7 + 5 इज 12, ये बनेगा। तो इस केस में एज न्यू कैपिटल हो जाएगी 101480 इंटू 4/12 और बीज न्यू कैपिटल हो जाएगी 101480 इंटू 3/12 और सीज न्यू कैपिटल हो जाएगी 101480 इंटू 5/12। तो ये बनेगा
101,480 इंटू 4/12 इज 33827, इसको राउंड ऑफ कर लें आप, 101,480 इंटू 3/12 इज 25370, और इसकी 101,480 इंटू 5/12 इज 42283. दीज आर द न्यू कैपिटल्स. तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस केस में भी बताया, इन कैपिटल्स कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ 2 बैलेंस CD 333,827 of A, 25370 of B and 42283 of C. चलिए जी, ये इनकी कैपिटल्स आ गई और इनकी कैपिटल्स को हमने लिख दिया A, B और C. 33827, 25370 और 42283, टोटल ऑफ विच इज 101,480. यहाँ तक हो गया. अब आप अगर इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या हो रहा है कि एक ही कैपिटल कितनी थी, 38827 थी, 38827, और उसको मेंटेन करनी है 33827. मींस इसके 5,000 रुपीज़ फॉर्म में ज़्यादा इसको फॉर्म से लेना है. लेकिन मैंने क्या कहा कि कैपिटल का एडजस्टमेंट जो होगा वो कैश के थ्रू नहीं, करंट अकाउंट के थ्रू होगा. हो सकता है फॉर्म को देने के लिए पैसा नहीं हो, या इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कैश में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे. तो फॉर्म को इसको पैसा देना है, तो यहां लिखेंगे हम 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट 5,000 रुपीज. फॉर्म को देना है तो इट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म. तो हम लिखेंगे यहां पर एज करंट अकाउंट 5,000. बी की कैपिटल होती है 36,140, इसको मेंटेन करनी है 25,370, तो इसको देना है 10,770. ये भी फॉर्म को देना है तो इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म. तो बी करंट अकाउंट लिखा जाएगा 10,770. सी के साथ केस उल्टा है, 26,513 माइनस 42283, तो इसको 15,770 फॉर्म को देने, फॉर्म को इससे लेने हैं बट देना नहीं है, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे. ये लेना है फॉर्म को तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन असेट फॉर द फॉर्म. तो सीज करंट अकाउंट 15,770. दैट्स इट. बस सिर्फ ये याद रखना है करंट अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट होगा और अगर कैपिटल मेंशन नहीं होगी तो कैसे होगा. उसके बाद बैलेंस शीट की टोटल करें, 13300 प्लस 16,000 प्लस 101,480 प्लस 5,000 प्लस 10,770 इज 146,550. 146,550 minus 5,600, 10260 minus 37260, 15,660, 62,000 और 15,770. यस, टोटल इज टैलीड. तो ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला केस था. मैंने दोनों केसेस इसमें बता दिए आपको, व्हेन न्यू कैपिटल इज मेंशन्ड एंड व्हेन न्यू कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड, व्हेन एडजस्टमेंट इज डन इन कैश एंड एडजस्टमेंट इज डन थ्रू करंट अकाउंट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. न्यू टॉपिक होगा हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी. थैंक यू.